तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। योगी को मुस्लिम नहीं चाहिए। बरेली में लाठीचार्ज के बाद बौखलाए मौलाना। सरकार और मुसलमान पर कैसी टिप्पणी। योगी जी पहले इस बात को तय करें कि आपको मुसलमान चाहिए कि नहीं चाहिए। आप खुल के बोलिए ना कि हमें मुसलमान नहीं चाहिए। डेंटिंग पेंटिंग किसकी करना चाहते हैं आप? मुसलमान तो वैसे ही दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है। पहली सरकारों ने मुसलमानों को एजुकेशन नहीं दी, पहली सरकारों ने मुसलमानों को उसकी जो हिस्सेदारी थी वो नहीं दी। गरीब की बीवी सबकी भाभी और मालदार की बीवी सबकी दादी। मुसलमान को हर कोई कहीं ना कहीं किसी भी तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करता है। कुछ समय पहले ऐसा नहीं होता था। योगी जी पहले इस बात को तय करें कि आपको मुसलमान चाहिए कि नहीं चाहिए। आप खुल के बोलिए ना कि हमें मुसलमान नहीं चाहिए। ये जो कुछ भी प्रकरण हुआ है आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर, इसमें सबसे बड़ी चूक प्रशासन की है। ईद मिलादुन नबी के मौके पे अगर कोई आदमी आई लव मोहम्मद लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है अपने नबी से, अपने मैसेंजर ऑफ गॉड से, तो उसमें प्रशासन को चाहिए था कि इस मामले को बड़े प्यार के साथ सुलझा लेते, लेकिन प्रशासन ने इस मामले को उलझा दिया। अब डेंटिंग पेंटिंग किसकी करना चाहते हैं आप? मुसलमान तो वैसे ही दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है। पहली सरकारों ने मुसलमानों को एजुकेशन नहीं दी, पहली सरकारों ने मुसलमानों को उसकी जो हिस्सेदारी थी वो नहीं दी। पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में आज मुसलमान कहाँ खड़ा हुआ है? नौकरियों में मुसलमान कहाँ खड़ा हुआ है? गरीब आदमी की डेंटिंग पेंटिंग तो हर आदमी करता है। आप उनकी एजुकेशन को अच्छा करो तो आपको माने, आप उनको विधानसभाओं में, लोकसभाओं में अच्छा प्रतिनिधि दो तो आपको माने कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। मिसाल मशहूर है ना कि गरीब की बीवी सबकी भाभी और मालदार की बीवी सबकी दादी। मुसलमान को हर कोई कहीं ना कहीं किसी भी तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ये जो बयान है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, मैं समझता हूँ सीएम पद पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को इस तरह का बयान एक समुदाय को नीचा गिराने के लिए नहीं देना चाहिए। संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। हम धर्मनिरपेक्ष देश में हैं, लोकतांत्रिक देश है ये। ऐसे में जो अधिकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हैं वही मौलाना साजिद रशीदी के हैं। संविधान ये कहता है आपके अधिकार सिर्फ इसलिए ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि आप सीएम हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। उसके अलावा अगर देखें तो मेरे और आपके अधिकार बिल्कुल सेम हैं। इसलिए हमें टारगेट करना छोड़ दें, आप मुसलमान को टारगेट करना छोड़ दें। यही वजह है, ये जो दंगे होते हैं ना, इन बयानों की वजह से ही दंगे होते हैं। मुसलमान भरा हुआ बैठा रहता है, मौके की तलाश में रहता है, कब मैं अपना अंदर से जो खुमार भर गया है वो कैसे निकालूं। बरेली में जो कुछ हुआ, आपके प्रशासन ने क्या मुसलमानों पर जुल्म नहीं किया? बरेली में किसी भी मुसलमान बच्चे ने कोई हिंसा की बात नहीं की, किसी तरह के उल्टे सीधे नारे नहीं लगाए। पुलिस ने आपके लाठीचार्ज कर दिया, और लाठीचार्ज भी ऐसा वैसा नहीं किया। वीडियो वायरल हैं, आप देखिएगा, बहुत सारे बच्चों को गंभीर चोटें हैं। ये पुलिस का काम नहीं है, प्रशासन का काम नहीं है। ये जानबूझकर किया हुआ काम है, जो एफआईआर के नाम पर जो कुछ हुआ था और बरेली में जो कुछ हुआ। और प्रशासन ये कह रहा है यूपी का कि साहब हम आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर नहीं कर रहे हैं सब। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। उस वीडियो में सहारनपुर में नमाज के बाद में जामा मस्जिद पर एक बच्चे ने सिर्फ वो कागज़ निकालकर ये कहा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ। अकेला लड़का, कोई उसके पीछे 1500 लोगों की जमात नहीं है। इसको देखो कैसे पकड़ के ले जा रहे हैं, ऐसे जैसे ये बंदा आतंकवादी हो। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाई हम जो है आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कार्रवाई नहीं कर रहे मुसलमानों पर? ये गैर संवैधानिक है। प्रशासन को माफ़ी मांगनी चाहिए। तमाम जितने भी केसेस हैं वो तमाम वापस लेने चाहिए।
प्रदेश में सौहार्द बना रहे, भाईचारा बना रहे, हर आदमी को अपने गॉड से, अपने मैसेंजर ऑफ गॉड से, अपने दीन से, अपने धर्म से आज़ादी के साथ उस पर अमल करने की, प्रचार प्रसार करने की संविधान इजाज़त देता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.